गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा में विभिन्न पाप कर्मों से प्राप्त होने वाली नरकों का वर्णन और शिव नाम स्मरण की महिमा सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उन लोगों के ऊपर स्थित नरकों को मुझसे सुनिए जहाँ पर पापी जन दुख भोगते हैं। रौरव, सूकर, रोध, ताल, विवसन या विषण, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पीयूवह, वेतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, घोर, असीपत्रवन, दारुण, लाला भक्ष, पीयूवह और वहन ज्वाला, अधासिरा, संदर्श, कालसूत्र, तम, अभिचिरोधन और स्वभोजन, रुष्ट, महारौरव, सालमली इत्यादि बहुत से पीड़ादायक नरक हैं। हे व्यास जी, पाप कर्म में निरत जो पुरुष उनमें दुख भोगते हैं, मैं उनका वर्णन क्रमश कर रहा हूँ। आप सावधान हो करके सुनिए। जो मनुष्य ब्राह्मण, देवता एवं गौओं के पक्ष को छोड़कर अन्यत्र झूठी गवाही करता है और सदा मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे व्यास जी, भ्रूण हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गायों को रोकने वाला, विश्वासघाती, सुरापान करने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, दूसरों के द्रव्य को चुराने वाला तथा इनका साथ देने वाला और गुरु, माता, गौ तथा कन्या का वध करने वाला मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, व्यभिचारी अथवा केश का विक्रय करने वाला और जो अपने भक्त का त्याग कर देता है, ये सब तप्त लोह नामक नरक में दुख भोगते हैं। हे द्विज, जो अधम मनुष्य गुरुओं का अपमान करने वाला, दुर्वचन कहने वाला, वेद निंदक, वेदों को बेचने वाला तथा अगम्या स्त्री के साथ संसर्ग करने वाला है, वह अंत में सप्तबल नामक नरक में जाता है। जो चोर, गौ हत्यारा, पतित, मर्यादा को तोड़ने वाला, देवता, ब्राह्मण, पितरों से द्वेष करने वाला, रत्नों को दूषित करने वाला, दूषित यज्ञ करने वाला है, वह पापी कृमि भक्ष नरक में जाता है और वहाँ कीड़ों का भोजन करता है। जो नराधम पितरों एवं देवताओं को अर्पण किए बिना खाता है एवं जो शास्त्रों में कुतर्क करता है, वह मूर्ख लाला भक्ष नामक नरक में जाता है। जो द्विज अत्यज्य से सेवा कराता है, नीचों से प्रतिग्रह ग्रहण करता है, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराता है एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता है और जो सोम का विक्रय करता है, ये सब रुधि रोग नामक नरक में जाते हैं। मधु का हरण करने वाला तथा ग्राम का ध्वंस करने वाला घोर वैतरणी नदी में जाता है। जो नव यौवन से मदमत्त होकर मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, अपवित्र रहते हैं और उल्टा स्त्रियों से जीविका चलाते हैं,
वे कृमि नामक नरक में जाते हैं। जो व्यर्थ में वृक्षों को काटता है वह असी पत्र वन को जाता है। चाकू से काटकर जीविका यापन करने वाले यथार्थ मांस विक्रेई तथा मृगों का वध करने वाले वहीन ज्वाला नामक नरक में जाते हैं। हे द्विज, भ्रष्टाचार करने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य उसी वहन ज्वाल नरक में जाते हैं और आग लगाने वाला स्वपाक नामक नरक में जाता है। जो व्रत का लोप करने वाले हैं और जो अपने आश्रम से च्युत हो गए हैं वे अत्यंत भयानक संदस नामक नरक में जाते हैं। जो ब्रह्मचारी मनुष्य सपन में वीर्य सकलित करते हैं तथा जो ग्रस्त अपने पुत्रों को नहीं पढ़ाते हैं वे स्वभोजन नरक में गिरते हैं। ये सब तथा अन्य भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें पाप करने वाले यातना भोगते हुए पड़े रहते हैं। इसी प्रकार ये सभी तथा अन्य भी हजारों पाप हैं जिन्हें नरक में पड़े हुए मनुष्य भोगते रहते हैं। जो मनुष्य मन वचन तथा कर्म से वर्णाश्रम धर्म के विपरीत आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। देवगण उन नारकी प्राणियों को नीचे की ओर सिर किए हुए देखते हैं और वे भी सभी देवताओं को नीचे की ओर मुख किए हुए देखते रहते हैं। पाप कर्मा मनुष्य क्रम से उन्नति करते हुए स्थावर कृमि जलचर पक्षी पशु मनुष्य धर्मात्मा देवता तथा मुमुक्ष होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने प्राणी स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में भी स्थित हैं। प्रायश्चित से विमुख पापी नरक को जाता है। हे व्यास, स्वाम्भु मनु ने बड़े पापों के लिए महान प्रायश्चित तथा अल्प पापों के लिए अल्प प्रायश्चित कहे हैं। उन सभी पापों के जो प्रायश्चित कर्म कहे गए हैं उनमें विशेष रूप से शिव जी का नाम स्मरण रूप प्रायश्चित सबसे श्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए तो एकमात्र शिव जी का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः रात्रि संध्या तथा मध्याह्न में शिव का स्मरण करने वाला मनुष्य पाप रहित हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। उन उमापति शंभु शिव के स्मरण मात्र से ही वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त करता है। हे मुनि सत्तम, भगवान शंकर के स्मरण के प्रभाव से इस त्रिलोकी में कहीं भी जप होम अर्चन आदि सत्कर्मों में विघ्न नहीं होता तथा स्मरणकर्ता के चित्त में पाप का संक्रमण भी नहीं होता। हे विप्रेंद्र, जिसकी बुद्धि महादेव में लगी हो उसे जप होम एवं पूजा आदि करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य प्राप्त हो जाता है एवं देवेंद्र तत्व आदि का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, जो पुरुष दिन रात भक्ति पूर्वक शिव का स्मरण करता है वह समस्त पापों से रहित हो जाता है और इसलिए नरक में नहीं पड़ता है। हे द्विश्रेष्ठ, नरक एवं स्वर्ग नाम का तात्पर्य पाप और पुण्य है। जिनमें नरक दुख के लिए और स्वर्ग सुख तथा समृद्धि के लिए होता है वही एक वस्तु प्रसन्नता के लिए होकर बाद में दुख का कारण बन जाती है। इसलिए कोई भी वस्तु न दुख देने वाली है और न सुख देने वाली है। सुख दुख का उपलक्षण रूप यह तो केवल मन का परिणाम मात्र है। ज्ञान ही पर ब्रह्म है, वह ज्ञान ही तत्व का बोध कराता है। हे मुनि, ये संपूर्ण चराचर जगत ज्ञान स्वरूप है। वस्तुतः पर तत्व के विज्ञान से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने संपूर्ण नरकों का वर्णन कर दिया है। अब
इसके बाद में भूमंडल का वर्णन करूँगा। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मांड के वर्णन प्रसंग में जम्बू द्वीप का निरूपण की आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। सनत कुमार बोले कि हे पाराशर पुत्र व्यास जी, आप सातों द्वीपों से समन्वित भूमंडल का संक्षेप में वर्णन करते हुए मुझसे भली भांति सुनिए। भूमंडल में जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रोंच द्वीप, साग द्वीप और सातवां पुष्कर द्वीप है। वे सभी द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। लवण, इक्षुरस, घी, दही, दूध और जल के जो समुद्र हैं, इन सभी के मध्य में जम्बू द्वीप स्थित है। हे व्यास जी, उसके भी मध्य में कनक में सुमेरु पर्वत वर्तमान है, जो पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन धंसा हुआ है और 84,000 योजन ऊंचा है। उसका शिखर 32,000 योजन विस्तृत है। पृथ्वी तल पर स्थित इस पर्वत का मूल भाग 16,000 योजन विस्तृत है। ये मेरु पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कणिका के आकार में स्थित है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत और उत्तर भाग में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत हैं। इन पर्वतों की लंबाई 10,000 योजन है। ये रत्नों से युक्त और अरुण कांति वाले हैं। ये 1000 योजन ऊंचे हैं और उतने ही विस्तार वाले हैं। हे मुनि, मेरु के दक्षिण में प्रथम भारतवर्ष और इसके बाद किमपुरुष और हरिवर्ष हैं। इसके उत्तर भाग में रम्यक और उसी के पास हिरण्मय वर्ष है। उत्तर में कुरुदेश है। हे मुनि श्रेष्ठ, भारतवर्ष की भांति इन सभी का विस्तार 9,000 योजन है। उनके मध्य में इलाव्रत वर्ष है, जिसके मध्य में उन्नत सुमेरु पर्वत है। इस सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन विस्तृत इलाव्रत वर्ष है। हे ऋषि श्रेष्ठ, वहाँ 4 पर्वत सुमेरु पर्वत के शिखर के रूप में अवस्थित हैं। ये ऊंचाई में सुमेरु पर्वत से मिले हुए हैं। पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व नामक पर्वत स्थित है। कदम, जामुन, पीपल तथा वट के वृक्ष इन पर्वतों की ध्वजा के रूप में 1100 योजन विस्तार से फैले हुए हैं। हे महामुनि, जम्बू द्वीप का नाम पड़ने के कारण आप सुने, यहाँ पर जामुन, कदम, पीपल तथा वट के बड़े बड़े वृक्ष हैं। मैं उनका स्वभाव आपको बताता हूँ। उस जामुन के बड़े बड़े हाथी के परिमाण वाले फल पर्वत के ऊपर गिरकर फूट जाते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। उनके रस से जम्बू नामक विख्यात नदी चारों ओर बहती है, जिसके रस को वहाँ के निवासी पीते हैं। उसके तट पर रहने वाले लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा एवं किसी प्रकार की इंद्रिय पीड़ा आदि नहीं होते हैं। सुगंध वायु से सुखाई गई उसके तट की मिट्टी से जम्बू नद नामक स्वर्ण बन जाता है, जो सिद्धों के द्वारा भूषण के रूप में धारण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, सुमेरु पर्वत के पूर्व में भद्रासु तथा पश्चिम में केतुमाल नामक 2 अन्य वर्ष हैं। उनके मध्य में इलाव्रत वर्ष है। उसके पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज और उसके उत्तर में नंदनवन बताया गया है। अरुणोदय, महाभद्र, शीतोष तथा मानस नामक ये 4 सरोवर कहे गए हैं, जो सब प्रकार से देवताओं के भोगने योग्य हैं। शीतांजन, कुरंजन और कुर एवं माल्यवान ये प्रत्येक प्रमुख पर्वत मेरु के पूर्व में कणिका के केसर के समान स्थित हैं। त्रिकुट, शिशिर, पतंग,
ऊंचे निषद कपिल आदि पर्वत दक्षिण में केसराचल के रूप में स्थित हैं। श्रीनिवास, कुसुम्भ, कपिल, नारद, नाग आदि पर्वत पश्चिम भाग में केसराचल के रूप में स्थित है। शंखचूड़, ऋषभ, हंस, कालंजर आदि पर्वत उत्तर में केसराचल के रूप में स्थित है। सुमेरु के ऊपर मध्य भाग में ब्रह्मा का स्वर्ण में नगर है, जो 14,000 योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर क्रम से 8 लोकपालों के 8 पुर उनकी दिशाओं के अनुसार तथा उनके अनुरूप निर्मित किए गए हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकली वह गंगा जी चंद्रमंडल को अपलावित करती हुई ब्रह्मा जी की उस पुरी में चारों ओर गिरती है। वे वहाँ गिरकर क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और सुभद्रा नामक 4 धाराओं के रूप में चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में सीता, दक्षिण में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु और उत्तर में भद्रा नदी बहती है। वे तिरपतगामिनी गंगा संपूर्ण पर्वतों को लांघकर अपने चारों धारा रूपों से चारों दिशाओं के महासमुद्र में जाकर मिल जाती है, जो सुशील, सुनील तथा निषद नामक 2 पर्वत हैं, और जो माल्यवान एवं गंधमादन नामक 2 पर्वत हैं। उनके मध्य में स्थित सुमेरु पर्वत कणिका के आकार में विराजमान हैं। भारत, केतुमाल, भद्रासु एवं कुरुवर्ष ये लोकरूपी पद्म के पत्र हैं। इस लोक पद्म के ये मर्यादा पर्वत जठर तथा देवकोट दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हुए हैं। गंधमादन तथा कैलाश पूर्व पश्चिम में फैले हैं। मेरु के पूर्व तथा पश्चिम की ओर निषद तथा नील पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हुए हैं, और वे कणिका के मध्य भाग में स्थित हैं। मेरु पर्वत के चारों ओर ये जठर, कैलाश आदि मनोहर केसर पर्वत भली भांति अवस्थित हैं। उन पर्वतों के मध्य में सिद्ध तथा चारणों से सेवित अनेक द्रोणियाँ हैं, और उनमें देवताओं, गंधर्वों एवं राक्षसों के मनोहर नगर तथा वन विद्यमान हैं। देवता तथा दैत्य इन पर्वत नगरों में रात दिन क्रीड़ा करते हैं। हे मुनि, ये धर्मात्माओं के निवास स्थान हैं और पृथ्वी के स्वर्ग कहे गए हैं। उनमें पापी जन नहीं जा सकते और न तो कहीं कुछ देख ही सकते हैं। हे महामुनि, जो किम पुरुष आदि 8 वर्ष हैं, उनमें न शोक, न विपत्ति, न उद्वेग और न भूख तथा न भय ही रहता है। यहाँ की प्रजाएं स्वस्थ, निर्द्वंद, सभी दुखों से रहित तथा 10-12 हजार वर्षों की स्थिर आयु वाली होती है। वहाँ कृतयुग एवं त्रेता युग ही होते हैं। वहाँ सर्वत्र पृथ्वी का ही जल है और उनमें मेघ वर्षा नहीं करते। इन 7 द्वीपों में निर्मल जल तथा स्वर्ण में बालुका वाली सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ भी बहती हैं। उनमें उत्तम लोग विहार करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।